देखना, हमारे जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक को हम अब दूसरे वे से पढ़ते हैं। दूसरे वे की बात यूं है कि हमने जो डेरिवेशन करा था वो डेरिवेशन था किसका, आयताकार पास का। किसका डेरिवेशन था, आयताकार पास का हम डेरिवेशन कर रहे थे। अब आयताकार पास का जो ये डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसका एक सेकंड मेथड आपके सामने बता रहा हूं। कौन सा मेथड, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हम किससे रिलेटेड करेंगे, एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड करेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक में जो मेथड लिखा हुआ है उसको हम पूरा लिखेंगे। तो सेकंड मेथड डालकर पहले थ्योरी लिखना। थ्योरी लिखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार पास, आयताकार पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार पास आयताकार पास जिससे जिससे अपरिवर्ती विद्युत धारा क्षेत्र में स्थित आयताकार पास जिससे अपरिवर्तित विद्युत धारा, अपरिवर्तित विद्युत धारा कैपिटल आई, अपरिवर्तित विद्युत धारा कैपिटल आई प्रवाहित, अपरिवर्तित विद्युत धारा कैपिटल आई प्रवाहित हो रही है, अपरिवर्तित विद्युत धारा कैपिटल आई प्रवाहित हो रही है, एक बल आघूर्ण का, एक बल आघूर्ण का, एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है तथा इस पर कोई, तथा इस पर कोई नेट बल, इस पर कोई नेट बल, नेट बल आरोपित, तथा इस पर कोई नेट बल आरोपित नहीं होता है, कोई नेट बल आरोपित नहीं होता है। अर्थात इस पर परिणामी बल, अर्थात इस पर परिणामी बल शून्य होता है, अर्थात इस पर परिणामी बल शून्य होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, चित्रानुसार माना, चित्रानुसार माना एक आयताकार पास, चित्रानुसार माना एक आयताकार पास ए बी सी डी, एक आयताकार पास ए बी सी डी है, है जो जो
जो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित है जिसे चित्र में रुको जिसमें 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 पास की लंबाई स्मॉल एल जिसमें पास की लंबाई स्मॉल एल व चौड़ाई स्मॉल बी है पास की लंबाई स्मॉल एल व चौड़ाई स्मॉल बी है चौड़ाई स्मॉल बी है इस आयताकार पास के कारण 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 बल तथा बलाघूर्ण की बल तथा बल आघूर्ण की गणना करनी है बल तथा बल आघूर्ण की गणना करनी है गणना करनी है गणना करनी है ठीक। देखो सर वापस यदि हम चारों भुजाओं की बात करेंगे तो पहले वाला जो डेरिवेशन था वो पहले वाला डेरिवेशन क्या बोल रहा था चारों भुजाओं पर परिणामी बल पुनः वैसा का वैसा ही कितना करना है शून्य करना है जैसे वहां था वैसा का वैसा ही करना है। अब इस डायग्राम में हमने क्या ले लिया कि ये एक अक्ष पर क्या कर रहा है घूम रहा है एक अक्ष पर क्या कर रहा है जैसे ही तुमने करंट का फ्लो किया ये अपने अक्ष पर घूम रहा है ये जो अक्ष है ये अक्ष इसके सेंटर में है और सेंटर में हमने यूं बोला है कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है L और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है B लंबाई स्मॉल L और चौड़ाई स्मॉल B है यदि ये सेंटर है तो एक बात बताइए क्या ये B/2 और क्या ये B/2 होगा दोनों जो दूरियां हैं ये दोनों दूरियां क्या होगी आधी आधी होगी और दूसरी चीज ये घूम रहा है जो ये अक्ष है इस अक्ष को किस नाम से घूर्णन अक्ष के नाम से जाना गया है किस नाम से जाना गया है घूर्णन अक्ष के नाम से इसे जाना गया है किस नाम से घूर्णन अक्ष के नाम से इसे जाना गया है। अब देखो जरा क्या बोला है तुमसे कि मैं इस घूर्णन अक्ष के इर्द गिर्द घुमा रहा हूं जैसे ही इसे हम घुमाएंगे जैसे ही हम इसे घुमाएंगे तो घुमाने पर इस वाली अक्ष पर जो ये घूर्णन अक्ष है इस अक्ष पर हमें क्या निकालना है बल निकालना है बल कितना 0 बल तो वापस कितना होएगा 0 लेकिन इस घूर्णन अक्ष के परितः मतलब ये मेरे पास क्या है कोई डिब्बा कोई क्या लिया मैंने सपोज दैट कोई डिब्बा लिया है इस डिब्बे के लिए मैं कल्पना करता हूं
ये रहा, ये आयताकार कोई क्या है, डिब्बा है। अब ये डिब्बा है, ये अपनी घूर्णन अक्ष से मतलब यहां से ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। ऐसे इसको घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये रखा हुआ है ऐसे। इसको ऐसे घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है, एक फलक, इधर वाला फलक, इधर वाले फलक पर बल इधर लग रहा है, इधर वाले फलक पर बल इधर लग रहा है। इस वाले फलक की बात करें तो इधर, और इस वाले फलक की बात करें तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। नीचे वाले से ऊपर वाला तो कैंसिल पूरा का पूरा। लेकिन यदि मैं दो बल लूं, एक तो ये वाला बल और एक ये वाला बल, यदि हम इन दोनों बलों को कंपैरिजन करेंगे, एक तो इधर लग रहा है और एक बल लग रहा है इधर। ये दोनों बल यदि आपसे पूछे जाएं कि इधर लंबाई के सापेक्ष जो बल लग रहा है उसकी क्रियाकारी रेखा इधर है, और इसके सापेक्ष जो बल लग रहा है उसकी क्रियाकारी रेखा इधर है, मतलब ये क्या बोलेगा, इधर आ, और ये बोलेगा इधर आ, और इस प्रकार करते हुए ये क्या होगा, अपने अक्ष पर क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। अपने अक्ष पर क्या हो जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो ये बीच वाली जो अक्ष है, इस बीच वाली अक्ष के करस्पॉन्डिंग हम सारा काम करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी b है, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, b/2। कितनी हो जाएगी, b/2। कितनी होगी, b/2। यही मैंने लिखा है, कितनी है, b/2। और यदि मैं ये आयताकार जो लूप था, इस आयताकार लूप के क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो क्षेत्रफल का सदिश कहां आएगा, सेंटर से। क्षेत्रफल का सदिश कहां आएगा, सेंटर से। तो क्षेत्रफल सदिश भी कहां से आएगा, सेंटर से। कहां से आएगा, सेंटर। मतलब पूरी बात हम कहां से करेंगे, अब सेंटर से पूरी बात करूंगा, और जैसे ही सेंटर से पूरी बात करेंगे तो b/2 और b/2। अब आगे डेरिवेशन में कुछ भी नहीं बचा, बल लिखना है। एक तो क्या लिखना है, बल। बल क्या होता है, यदि मैं बात करूं इस पर बल की बात करूं, तो एक बल इधर है और एक बल इधर है, दो बल लग रहे हैं। इधर वाला बल ILB, L कितना हो गया, b/2। L कितना हो गया, b/2। इधर वाला बल L कितना हो गया, b/2। कितना हो जाएगा, b/2। इधर भी कितना है, b/2। इधर भी कितना है, b/2। क्योंकि हम तो 20 सेंटर में चल रहे हैं ना, हम किस पर चल रहे हैं, 20 सेंटर। दोनों बल कितने हो जाएंगे, b/2। तो परिणामी बल कितना होगा, F। दोनों जुड़ जाएंगे या फिर दोनों बराबर है, या तो दोनों क्या हैं, बराबर। दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों बलों की क्रियाकारी रेखा अलग अलग है। एक इधर बोल रहा है, एक इधर बोल रहा है। हम अब इन दोनों की, एक की क्रियाकारी रेखा ये है, दूसरे की क्रियाकारी रेखा ये है। इन दोनों बलों की लंबवत दूरी हमें क्या करनी है, निकालनी है। क्या करनी है, लंबवत दूरी निकालनी है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल लिखना, पैराग्राफ चेंज करके चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन छोड़ के, चुंबकीय क्षेत्र पास की दो भुजाओं, चुंबकीय क्षेत्र पास की दो भुजाओं AD तथा BC पर, AD तथा BC पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पास की, पास की दो भुजाओं, दो भुजाओं AD तथा, AD तथा BC। मतलब एक तो हमारे नीचे वाली और एक कौन सी, ऊपर वाली। AD तथा BC पर कोई बल आरोपित नहीं करता, AD तथा BC पर कोई बल, कोई बल आरोपित, कोई बल आरोपित नहीं करता है, कोई बल आरोपित नहीं करता है। यह पास की भुजा, यह पास की भुजा AB के, AB के लंबवत है। यह पास की भुजा AB के लंबवत है तथा इस पर, तथा इस पर बल F1, किस पर, AB पर, तथा इस पर बल
F1 आरोपित करता है, आरोपित करता है। मानेंगे हम कि जो हमारे पास इधर वाली भुजा है, कौन सी, इधर वाली जो साइड है, बोले तो ए बी, इस ए बी पर बल कितना लग रहा है F1, और इधर वाली जो साइड है, इस साइड पर बल कितना लग रहा है F2 या F3। ऊपर नीचे का तो कैंसिल कर ही दिया हमने डायरेक्ट, ऊपर नीचे का डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। एक माना है हमने F1 और दूसरा क्या माना है हमने F2। तो क्या लिखा आपने, भुजा AB के लंबवत है तथा इस पर F1 बल आरोपित है जिसकी दिशा जिसकी दिशा जिसकी दिशा पास के पास के तल के पास के तल के लंबवत भीतर की ओर, पास के तल के लंबवत, पास के तल के लंबवत भीतर की ओर है, भीतर की ओर है। तो F1 वेक्टर बराबर, F1 बराबर आई एल बी। इस भुजा की यदि मैं बात करता हूं, पूरी ए बी भुजा की, ए से लेकर बी तक की, तो लंबाई कितनी है एल, लंबाई कितनी है एल। चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है तो क्या हो जाएगा आई एल बी। इसी प्रकार ये लिखना, लिखने के बाद लिखना इसको, इसी प्रकार भुजा CD पर F2 बल आरोपित होता है, भुजा CD पर F2 बल आरोपित, F2 बल आरोपित होता है, F2 बल आरोपित होता है। इसी प्रकार भुजा CD पर F2 बल आरोपित होता है जो 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 पास के तल के, जो पास के तल के लंबवत लंबवत बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। F2 बराबर ILB डायग्राम में दिख रहा है उधर वाली भुजा पर। जो किसके बराबर है, F1 के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूं, F2 बराबर F1, F2 बराबर कितना है F1। अतः पास पर आरोपित कुल बल, नेट बल कितना होगा, 0। अतः पास पर आरोपित नेट बल वापस कितना हो गया, 0 है, क्योंकि दोनों बलों के परिमाण बराबर है लेकिन दोनों की दिशाएं भिन्न है। नेट बल 0 है, परंतु यह दोनों बल युग्म मिलकर, परंतु यह दोनों बल युग्म मिलकर एक बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, एक बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, एक बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अब देखो इधर, ये हो गया। अब मैं इस घूर्णन अक्ष को लेता हूं, किसको ले हम, घूर्णन अक्ष की बात करते हैं। तो घूर्णन अक्ष को जब मैं लूंगा, ये मेरी क्या है, घूर्णन अक्ष।
इस घूर्णन अक्ष की हम बात करेंगे तो इस घूर्णन अक्ष पर, इस घूर्णन अक्ष कहाँ है? बीच में। घूम कौन सी अक्ष से रहा है? बीच वाले अक्ष से रहा है। ये जो मेरे पास है ये क्या है? घूर्णन अक्ष। इस घूर्णन अक्ष की हम बात करते हैं तो एक बल तो किधर लग रहा है? इधर। और एक बल किधर लग रहा है? इधर। मतलब यदि देखा जाए तो ये मेरा आयताकार पास ये ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। हमने इधर वाले फलक की बात करी तो इधर वाले फलक पर बल लग रहा है इधर, और इधर वाले फलक पर बल लग रहा है इधर। अब मैं बीच का घूर्णन अक्ष लेता हूं। क्या लेता हूं मैं? बीच में घूर्णन अक्ष लेता हूं। तो इस घूर्णन अक्ष पर, इस घूर्णन अक्ष पर एक बल इधर है, एक बल इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है और एक नीचे। अब मैं इधर वाले बल और इधर वाले बल को क्या करूंगा? मेजर करूंगा। दोनों बलों को, पीछे भी है, दोनों बलों को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। और दोनों बलों को मेजर करते हुए किसकी गणना करेंगे? बलाघूर्ण की गणना करेंगे। हम अक्ष लेते हैं घूर्णन अक्ष। इस घूर्णन अक्ष पर एक बल लग रहा है F2 और एक लग रहा है F1। यदि मैं सपोज दैट ये जो बल लग रहा है एक ए से लग रहा है और एक ए से लग रहा है, यदि मैं इसको मान लो F2 तो ये कितना हो जाएगा? F1। और ये मैंने बीच सेंटर लिया। बीच सेंटर लेते ही यहां से लेकर यहां तक ही हमारी घूमेगा। कुंडली कितनी घूमेगी? जितना इसका है हिस्सा उतना ही घूमेगा। मतलब घूर्णन अक्ष यही है, यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? L। यदि मैं ये सेंटर ले लूं, सेंटर के इधर कितना हो जाएगा? L/2 और इधर कितना हो जाएगा? L/2। सेंटर से मैं क्या लूंगा? M। एक नई फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे जिसे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र में जैसे हमने क्या पढ़ा था? विद्युत आघूर्ण। वैसे ही हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय आघूर्ण। दोनों बल F1 और F2 मैंने निकाल रखे हैं। दोनों बल हमने निकाल रखे हैं। हम इसको पूरा करेंगे। फोटो देखना। फोटो में क्या है? F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, दो बल लग रहे हैं और बीच में क्या है? M है। अब हम बलाघूर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण इस वाले के कारण, यदि मैं बलाघूर्ण की बात करूं इस वाले फैक्टर के कारण और एक इस वाले फैक्टर के कारण, दोनों फैक्टर हैं M मोमेंटम, बलाघूर्ण, सॉरी चुंबकीय आघूर्ण। अभी लिखेंगे अपन। देखो दैट हम दोनों की तरह बात करें। किसकी बात करें? दोनों की बात करेंगे तो एक इसके कारण बलाघूर्ण और एक इसके कारण बलाघूर्ण। तो बराबर क्या होता है? बल गुणा लंबवत दूरी। बल गुणा लंबवत। मतलब F1 को किससे? L/2 से। F2 को किससे? L/2। तो टोटल कितना? दोनों को क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। दोनों को जैसे ही जोड़ोगे L/2 और L/2 कितना हो गया? L। F1 इंटू कितना हो जाएगा? L। और F1 का मान ये रहा ILB। कितना है? ILB। तो अब देखते हैं हम आगे। इसी फोटो को हम आगे बढ़ाते हैं। फोटो में आगे क्या है देखना। क्या है? अब मैं बात करता हूं किसकी? बल आघूर्ण की हम बात करते हैं। तो नीचे लिखना, बल आघूर्ण कार्यरत उत्पन्न होता है। एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण, वो वाला कौन सा? ये बनाना है। जो बलाघूर्ण है वो बलाघूर्ण कितना लगेगा? यहां से हम बलाघूर्ण की बात करेंगे। बलाघूर्ण चित्र से बलाघूर्ण टो बराबर कितना होगा? F1 L/2 प्लस F2 L/2। ये मेरे पास होगा टोटल L/2। अरे टोटल यदि हम बात करते हैं F1 F2 की वैल्यू रखेंगे। चूंकि चूंकि F1 बराबर F2 बराबर I कितना था? LB। F2 बराबर कितना था? ILB। यहां पर दिक्कत,
यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर b/2 आएगा दोनों जगह। क्यों आएगा देखना, ये रही घूर्णन अक्ष, ठीक है ना। घूर्णन अक्ष तो ये है, लेकिन बल तो ये वाला लग रहा है। घूर्णन अक्ष कौन सी है, ये वाली। मेरे पास घूर्णन अक्ष की बात करें तो घूर्णन अक्ष तो कौन सा है, ये वाला, लेकिन बल तो इधर वाला लग रहा है। इधर वाले बल का मतलब कितना है यहाँ पर डिस्टेंस, b/2। कौन सी है, b/2। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या आएगी, b/2, और यहाँ भी कितना आएगा, b/2। अब ये नहीं, मेरे पास हमने पढ़ा है ILB, तो टो बराबर कितना है, F1 गुणा IL, कितना, ILB गुणा b/2 प्लस ILB गुणा b/2। सेम क्वांटिटी दो बार है तो कितना हो जाएगा, ILB गुणा b, तो टो बराबर IL गुणा b, और ब्रैकेट में क्या आएगा, b। L गुणा b, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो आप ये जानते हैं, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल कितना होता है, A बराबर L क्रॉस B, तो टो बराबर कितना हो जाएगा, IAB। टो बराबर कितना हो जाएगा, IAB। एक साथ लिखना, पूरा पूरा एक साथ लिखना है, पूरा क्या करना है, एक साथ लिखना है। फिलहाल आगे देखते हैं, आगे इसको देखेंगे हम। तो IAB हो गया, ये फोटो ध्यान रखना, ठीक। अब कितना है, आगे यदि मैं चलता हूँ तो आगे कहाँ चलेंगे हम, आगे चलते हैं हम किस पर, ये रहा मेरे, ध्यान रखना है, टो आ गया। यदि इसी प्रकार बुक में एक और डेरिवेशन दे रखा है, इसी डेरिवेशन को दोबारा से सिद्ध कर रखा है, इसी डेरिवेशन को दोबारा से क्या कर रखा है, सिद्ध, लेकिन अक्ष इस बार चेंज कर दिए। इस बार अक्षों को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। हमें नहीं करना है, एक ही बार हमें करना है। कितनी बार, एक ही बार। IAB आ गया हमारे पास। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को टो बराबर, ये तो है ही सही, टो बराबर यदि यदि पास में यदि पास में यदि पास में फेरों की संख्या कितनी हो, यदि पास में यदि पास में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, यदि पास में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, मतलब जो पास है उसमें फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो NIA आएगा। कितना आएगा, NIAB। याद कैसे करना है, बिना, कैसे याद करना है, बिना के याद करना है, कैसे याद करना है, बिना।